अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ लेकिन सिखाने ज़रूर आया हूँ। इनफैक्ट आप लोगों को कुछ टिप्स देने आया हूँ बिकॉज़ मेरी तरह आप लोग भी सब के सब घरों में महसूर हैं, बंद हैं, लॉकडाउन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Alright, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अफसोस इस बात का है कि बेतहाशा लोग इस बीमारी से गुज़र रहे हैं और कई सारे लोग माशाल्लाह से शिफायाब भी हो गए हैं। पूरी दुनिया का मसला है, हम अकेले नहीं हैं। फिर चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, चाइना, इटली में तो बहुत बुरा हाल है। बहरहाल मैं इस वीडियो को इतना उस पर नहीं लेके जाना चाह रहा, लेकिन ऑफ कोर्स दिल रोता है जब लोगों की तकलीफ़ देखते हैं। दूसरी एक तकलीफ़ जो मुझे अब दिख रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, बहुत सारे लोग जो डेली वेजेस वाले हैं उनके घरों में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। सो मैंने अपना तो पार्ट प्ले किया है थोड़ा बहुत, एंड ऑफ कोर्स मैं मीडिया पर ये चीज़ें डिस्कस नहीं करता कि मैंने क्या क्या किया, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप इस काबिल हैं कि किसी की मदद कर सकें तो ज़रूर करें। एंड बाय द वे सबसे पहला हक़ आपके रिश्तेदारों का है, उसके बाद आप लोगों के पड़ोसियों का हक़ है। सही है। सो स्टार्ट अपने करीब वालों से ज़रा स्टार्ट करें। अगर लोगों को ज़रूरत है किसी चीज़ की, प्लीज़ उनकी हेल्प करें। जिस तरह तकरीबन काफ़ी दिनों से हम सब अपने घरों में बंद हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होने लगते हैं। 3 चीज़ों का आपने ख़याल रखना है। ये 3 चीज़ें क्या हैं? इनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, इनको समझ लें, इनकी सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन करनी है आपने इन 3 चीज़ों की। एक आपकी रूह यानी सोल, एक आपका दिमाग और एक आपका जिस्म यानी आपकी बॉडी। अपनी रूह की ग़ज़ा जो है, देखें बहुत सारे लोग कहते हैं म्यूज़िक है, बट सच में अगर रूह की ग़ज़ा है तो वो इबादत है। आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, मैं इस बात पर नहीं पढ़ रहा। प्रे, दुआ करें, इबादत करें, दिल को सुकून मिलेगा, सीरियसली। दूसरी चीज़ है आपका दिमाग और आपका जिस्म। तीसरी चीज़, पहले मैं जिस्म के बारे में, यार प्लीज़ एक्सरसाइजेस करो। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर जो लोग कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं होता एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज करें। मैंने खुद स्टार्ट किया। मैं अपनी बॉडी के लिए क्या कुछ कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा बता दूँ। आई डोंट नो आप लोगों को कितने लोगों को पता है कि मैं एक स्मोकर रहा हूँ काफ़ी सालों से, और मैंने आज 1 महीने से ऊपर हो गया वैसे सिगरेट छोड़ दी है। एंड ऑफ कोर्स मैं ऑल्टरनेट तरीके से अपना निकोटीन फिक्स कर रहा हूँ। मैं वेव कर रहा था, लेकिन अब इरादा है कि वो भी छोड़ दूँगा। आप लोगों की दुआएं चाहिए एंड लेट्स सी किस हद तक कामयाब होता हूँ। दूसरा, हल्की फुल्की एक्सरसाइज घरों में आप पुशअप्स तो कर ही सकते हैं। सो अगर आप पुशअप्स कर लें, क्रंचेस कर लें, बॉडी वेट वाली एक्सरसाइजेज आप लोग घर में कर सकते हैं। आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ खुदा के वास्ते घरों के अंदर रहो यार, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ जो है वो है आपका ब्रेन, आपका दिमाग। उसको आप ये समझ लें, देखें आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, आपके पास बेतहाशा टाइम है, तो अपने दिमाग के लिए कुछ करें, कुछ नया सीखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी ही फील्ड के ऊपर लगे रहें। मिसाल के तौर पे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आना चाह रहे हैं तो आप ऑफ कोर्स ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं, मेरे ही नहीं, बहुत सारे दूसरे चैनल्स भी हैं, मेरे चैनल पर भी हैं। आप कुछ नया सॉफ्टवेयर सीखना चाह रहे हैं, सीखें। बल्कि मैं आप लोगों को कहूँगा कि टेक इट एज अ चैलेंज। आप वो चीज़ कोशिश करें सीखने की जो आपने हमेशा दरगुजर की, सिर्फ साइड में की कि हाँ यार करूँगा। मिसाल के तौर पे अगर आप एक डिज़ाइनर हैं, कोशिश करें, हो सकता है आप प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हैं। एंड मैं इस वक्त किसी वेबसाइट को या यूट्यूब चैनल को मैं नॉमिनेट नहीं कर सकता इस वक्त बिकॉज़ मुझे खुद देखना पड़ेगा, बट आप लोग गूगल करें, आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब से दोस्ती करें, ठीक है। एंड
देखें, कुछ नया सीखें। हो सकता है आपको कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी हो, इस वक्त आपके पास बेतहाशा टाइम है, तो ये अपने दिमाग को ज़रा सा चैलेंज दें। प्लस सिर्फ सीखना नहीं, अपने दिमाग को चैलेंज आप पजल्स के साथ कर सकते हैं। प्लीज़ स्टॉप प्लेइंग पबजी, काउंटर स्ट्राइक और कॉल ऑफ ड्यूटी और वट एवर। थोड़ा कुछ दिनों के लिए इसका ब्रेक ले लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे आप एंटरटेनमेंट ना लें, बट वो आपके दिमाग को कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे रहा है। हाँ, रिफ्लेक्सेस आपके फास्ट हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, सब कुछ सही है, लेकिन ब्रेन गेम्स खेलें। मतलब कुछ पजल्स होते हैं जिसमें आपके दिमाग को तकलीफ दिया जाती है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम एक्चुअली करते क्या हैं, हम अपने जो मसल्स हैं उनको तकलीफ़ देते हैं, रिज़ल्ट में हमारी मसल्स ग्रो हो जाते हैं। ब्रेन को आप अज्यूम कर लें कि ये मसल है, लेकिन मैकेनिकल वर्क्स नहीं कर रहा होता, मेंटल वर्क्स होते हैं। सो अगर आप अपने दिमाग को थोड़ी सी तकलीफ़ देंगे, कुछ पजल्स के साथ खेलेंगे, दिमाग को चैलेंज देंगे, रिडल्स यानी पहेलियाँ जैसे होती हैं उस टाइप की चीज़ें पढ़ें, बुक्स पढ़ें, और आपके दिमाग में कुछ नए केमिकल रिएक्शंस होंगे और उससे ये होगा कि आपका दिमाग ग्रो होगा। डोंट वरी, आपका दिमाग सर बड़ा नहीं हो जाएगा। ऑफ कोर्स आपकी मेंटल कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा 3 चीज़ों का ख्याल रखें। अपनी सोल, अपनी रूह यानी इबादत ज़रूरी है। नंबर 2, अपने जिस्म का ख्याल रखें, पानी पिएं, पूरी नींद ज़रूरी है। आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना इस वक्त ज़रूरी है। सो पूरी नींद करें प्लीज़, एक्सरसाइजेस करें। घर में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड बाय द वे मैं आपको एक चीज़ तो इस पर सजेस्ट कर सकता हूँ, 7 मिनट वर्कआउट अगर आप सर्च करें मोबाइल फ़ोन पर, आपको ऐप मिल जाएगी। 7 मिनट्स अपने आप को चैलेंज तो दो, 7 मिनट्स की एक्सरसाइज है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप उसमें बहुत आपको ईजी लगे तो वो 7 मिनट्स आप 2-3 बार यूज़ कर सकते हो, आप फिट रहोगे। बिलीव मी, इट वर्क्स। ये मैं कर रहा हूँ एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट। सही है। एंड उसके अलावा थोड़ी सी पुशअप्स वगैरह, थोड़ा सा जंपिंग जैक वगैरह, इस टाइप की चीज़ें, थोड़ा वार्म अप कर लें और बॉडी वेट पर कुछ एक्सरसाइज करें, ज़रूर करें। आपके पास मौका है, इस वक्त आपके पास मौका है, आप अपने आप को फिट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैंने कही, अपना दिमाग शार्प करें, किताबें पढ़ें, पजल्स। आपके दिमाग के लिए एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ यार, अपने कमरे में एक छोटे से कन्फाइंड एरिया में बंद ना रहें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठें। ये भी आपके ब्रेन के लिए, आपकी सोल के लिए, आपकी बॉडी के लिए, सब के लिए बेहतर है, क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर्स ही हैं जो आपके साथ रहेंगे सारी ज़िंदगी। आखिर वक्त तक आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। प्लीज़ उनके साथ टाइम गुजारें, उनका हक दें। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके बच्चे हैं, यानी अगर आप एल्डर्स हैं जिनके बच्चे हों, वैसे तो आप लोग माशाल्लाह से खुद बच्चे हैं, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, चलें यूँ समझ लें, उनको कुछ नया सिखाएं। कोशिश करें उनको वो चीज़ें सिखाएं जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती। मिसाल के तौर पे गर्ल्स सुई धागा थोड़ा सा चलाना सीख लें। बॉयज़ भी अगर अपनी शर्ट पे बटन लगा देते हैं तो कोई बुराई नहीं है। एंड इसी तरह की चीज़ें, अपने फादर के साथ जाएँ, नीचे गाड़ी साफ़ कर लें। सही है। एंड सो ऑन। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोग अगर करना शुरू कर दें, लाइक थोड़ी सी कुकिंग करना शुरू कर लें। अगर कुकिंग कभी नहीं की, स्टार्ट प्लेइंग विद फूड। आई लव कुकिंग। मैं, बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं कुकिंग का बड़ा शौकीन हूँ। ऑल्दो मैं कुछ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं बनाता, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बनाता हूँ। चाहे मुझे ज़्यादातर अपनी बीवी के हाथ की और अपने हाथ की अच्छी लगती है। एंड अपनी वाइफ का, अगर आपकी वाइफ है, उनका हाथ बटाएं प्लीज़। आपकी मदर हैं, उनका हाथ बटाएं काम पे प्लीज़। ज़रूरत है इस वक्त सबको, हम सबकी आपस की ज़रूरत है। ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर आप करेंगे, आप अपने कमरे में बंद ना रहें। प्लीज़ अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा घूमें फिरें, मतलब घर में बात करें, उनके साथ बैठें, गेम्स खेलें। अगर आपके पास बोर्ड गेम्स हैं, लूडो, आजकल मैं एक सीक्वेंस गेम है वो बहुत ज़्यादा खेल रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। एंड इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कर सकते हैं। अपने घर में थोड़ा माहौल फ्रेंडली बनाएं। सही है। ख़बरें बहुत ज़्यादा ना देखें प्लीज़, इससे स्ट्रेस और बढ़ता है। व्हाट्सएप पर बहुत सारी भयानक सी न्यूज़ आ रही हैं, प्लीज़ अवॉइड करें उन सबको। अगर आपके पास आ गई है तो प्लीज़ उसको हर एक को फॉरवर्ड ना करें, थोड़ा ख्याल रखें। हाँ, इतनी ज़रा अकल सबके होनी चाहिए कि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ज़रूर एक दूसरे तक मतलब कम्युनिकेट कर दें।
बट हर बार इतनी ज़्यादा डिटेल्स देना ज़रूरी नहीं होती, जो कि जिस तरह की बहुत ही ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं जिसको देख करके दिल ख़राब हो जाता है। ऑफ कोर्स दिल ख़राब होना है, हालात ही ऐसे हैं, लेकिन हमें मजबूत होना होगा। उम्मीद करता हूँ आप अपने आप को मजबूत करेंगे और इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और घरों में रहिएगा। थैंक यू।